Hello learners, this is part 3 of Let's Talk in English with Phrases. Okay, I hope you have learned from previous phrases. Okay, I hope आपने previous phrases memorize कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, learn कर लिए होंगे. तो हम अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, as far as I remember 100+ phrases हम पहले learn कर चुके हैं. अब हम उसके आगे के phrases इस वीडियो में लर्न करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो टुडेज फर्स्ट सेंटेंस इज आई विल टेक्स्ट यू. ओके, आई विल टेक्स्ट यू. आई विल टेक्स्ट यू का मतलब कि मैं आपको मैसेज करूँगा. ओके, आई विल टेक्स्ट यू. आई विल टेक्स्ट यू. ठीक है, आई विल को ज्वाइन करके लिखा है I''LL. सो आई विल टेक्स्ट यू. नेक्स्ट, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी. तुम ज़रूर मेरे साथ मजाक कर रहे हो. जब आपको ये सेंटेंस बोलना है कि तुम ज़रूर मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी. नेक्स्ट, स्टेप अप योर गेम. स्टेप अप योर गेम का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए. ठीक है, अपना मीन्स यू शुड वर्क लिटिल हार्डर. सो स्टेप अप योर गेम. नेक्स्ट, गुड फॉर यू. ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तो इसे बोलेंगे गुड फॉर यू. नेक्स्ट इज पुल योर सेल्फ टुगेदर. ठीक है, सपोज यू आर रनिंग या आपका कोई फ्रेंड रनिंग कर रहा है और वो थोड़ी सी डिस्टेंस में हारने वाला है, तो आप उसको कैसे एनकरेज करेंगे? पुल योर सेल्फ टुगेदर. कोई बहुत थका हुआ है, उसका बहुत सारा काम बचा है, उसको एनकरेज करना है, तो कैसे बोलेंगे? पुल योर सेल्फ टुगेदर. देन नेक्स्ट इज चीयर अप. किसी को खुश करने के लिए कि ठीक है, सब ठीक है, अच्छा है, खुश रहो, तो उसे बोलेंगे चीयर अप. नेक्स्ट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ओके, अगर कोई बहुत नेगेटिव हो रहा है, आपको लग रहा है हताश हो गया है, तो उसको आप कैसे चीयर अप कर सकते हैं कि भैया अभी वर्ल्ड ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसे कैसे कह सकते हैं? इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हम बहुत कुछ डिफरेंट या नया या जो किया है उससे अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, तो द सेंटेंस इज इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज यू शुड गो द एक्स्ट्रा माइल. यू शुड गो द एक्स्ट्रा माइल सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं, इस फ्रेज़ का ये मतलब होता है कि आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया है लेकिन फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो थोड़ा सा वर्क हार्डर करना पड़ेगा. तो उस सेंटेंस के लिए हम क्या कहेंगे? यू शुड गो द एक्स्ट्रा माइल. थोड़ा सा और वर्क हार्ड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस इज़ अ नो ब्रेनर. दिस इज़ अ नो ब्रेनर. इसका मतलब इस सेंटेंस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है. जब आपको कहना है कि अरे ये तो बहुत ईजी है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? दिस इज़ अ नो ब्रेनर. नेक्स्ट इज़ फॉर रियल. अगर आपको किसी की कही हुई बात पे विश्वास नहीं हो पा रहा है या नॉट एबल टू बिलीव, तो आप उससे पूछ सकते हैं इज़ इट फॉर रियल. नेक्स्ट इज टेक केयर. किसी को बोलना है कि भाई अपना ध्यान रखना, तो उसे कहेंगे टेक केयर. नेक्स्ट, नॉट अ बिट. जब आपको कहना है बिल्कुल, थोड़ा सा भी नहीं, तब आप उसे कैसे कहेंगे? नॉट अ बिट. नेक्स्ट इज लेट्स रैप इट अप. लेट्स रैप इट अप. सो लेट्स रैप इट अप को यूज़ करने के लिए हमें किस सिचुएशन में यूज़ करना है? जब आपको कहना है कि भैया चलो अब सब समेटो, इसे ख़त्म करना है, काम ख़त्म करना है, तो लेट्स रैप इट अप. नेक्स्ट इज गेट ओवर इट. नाउ गेट ओवर इट हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें किसी को ये कहना है कि भैया इस सिचुएशन से बाहर निकलो. ठीक है, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, तो उसे कह सकते हैं गेट ओवर इट. नेक्स्ट, दैट्स lilt. That's lilt. Lilt means something that is cheerful. कुछ अगर बहुत cheerful है, खुशी वाला है, तो that's lilt. और you can say that's amazing. बहुत अच्छा है. Okay. Next is you rock. ठीक है, कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आप उसे कैसे अप्रिशिएट करेंगे? We will say you rock. नेक्स्ट, यू हैव लॉस्ट योर टच.
नाउ यू हैव लॉस्ट योर टच सेंटेंस हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि भाई कोई बहुत अच्छी पेंटिंग पहले बनाता था और बहुत टाइम तक उसने पेंटिंग नहीं बनाई है, तो शायद उसका जो बहुत अच्छा पार्ट था, वो जो स्ट्रोक्स बहुत अच्छे करता था या बहुत अच्छा वर्क जो करता था, वो लेवल ऑफ वर्क अब डाउन हो गया है, कम हो गया है। तो उसे कह सकते हैं कि भैया आपने जो है ना, आपका वो लेवल थोड़ा कम हो गया है। तो वो बोलने के लिए हम क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, क्या फ्रेज यूज़ करेंगे? यू हैव लॉस्ट योर टच, यू हैव लॉस्ट योर टच, यू हैव लॉस्ट योर टच। नेक्स्ट इज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। नाउ स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश की मतलब भैया इधर उधर की बात करना बंद करो। जब कोई पॉइंट पे बात ना करे, जो बात करनी है वो ना करे, उसके अलावा इधर उधर की बात करे, तो उसे हम क्या कहते हैं कि भैया इधर उधर की बात करना बंद करो, है ना। हिंदी में हम यही कहते हैं, तो इंग्लिश में उसे कहना है स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। नेक्स्ट इज ब्रिंग योर ए गेम। Bring your A game means perform your best. Okay, perform your best. जब आपको किसी को कहना है कि भैया अपना बेस्ट परफॉर्म करो इसमें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या फ्रेज यूज़ करेंगे? Bring your A game. नेक्स्ट इज कीप द स्पिरिट अप। किसी को आपको एनकरेज करना है कि हाँ भैया बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप, ऐसा ही करते जाओ, तो कहना है उसे कीप द स्पिरिट अप। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। ये फ्रेज़ का मतलब है कि मतलब इस जो भी इंसिडेंस है उसमें अगर कोई भी गुंजाइश नहीं है डाउट की, मतलब तो उससे हम ये कह सकते हैं देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। ओके, कोई गुंजाइश नहीं है डाउट की, तो देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। नेक्स्ट, डोंट पास द बैक। ओके, डोंट पास द बैक सेंटेंस हम तब यूज़ करेंगे जब हमें ये कहना हो कि किसी को नेगेटिव मत बनाओ। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो दूसरे को भी डीमोटिवेट नहीं करना है हमें। ठीक है, तो जो दूसरों को डीमोटिवेट करता है, जो खुद डीमोटिवेटेड है और दूसरों को भी डीमोटिवेट करता है, उसको हमें बोलना है भैया डोंट पास द बैक। ओके, नेक्स्ट, यू सोल्ड मी। यू सोल्ड मी मीन्स मैं पूरा अग्री करता हूँ तुमसे, तुम जो भी तुमने बोला मैं उसको 100% अग्री करता हूँ, तो यू सोल्ड मी। नेक्स्ट, गेट वेल सून। कोई आपका दोस्त बीमार है जिसे आप चाहते हैं वो जल्दी ठीक हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? गेट वेल सून। नेक्स्ट, कैन यू कवर मी। नाउ कैन यू कवर मी आप तब यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको असेंबली में थॉट ऑफ द डे बोलना है और आप शायद लेट हो जाएंगे या नेक्स्ट डे नहीं आ पा रहे हैं, तो टीचर को बोलने से बेटर है कि आप अपने किसी फ्रेंड को बोल दें कि भाई क्या तुम मेरी जगह ये काम कर सकते हो। ठीक है, जब आपको किसी को बोलना है कि तुम मेरी जगह ये काम कर सकते हो क्या, तो आप उसे ऐसे पूछेंगे, कैन यू कवर मी। किसी भी सिचुएशन में, इवन इफ एट होम, घर पे भी अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने हिस्से का काम किसी और से करवाने की रिक्वेस्ट करना है, तो देयर इज़ अ फ्रेज वेयर यू कैन आस्क कैन यू कवर मी। नेक्स्ट, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अब कोई बहुत इजी सा टास्क है या किसी चीज़ का इजी सा एक्सप्लेनेशन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या किसी सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसे बोल सकते हैं भाई ये इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है। तो जब आपको किसी को बोलना है कि ये इतना भी कठिन काम नहीं है, तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ कर सकते हैं? इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। So for today, that's it. Let's meet in the next video with remaining phrases. I hope all of you are practicing well. So when we meet with all these phrases. So let's learn them and talk in English. Happy learning!